आपका टेस्ट कब है? इसी में वो सारा हो गया आपका, ये रहेगा बस फंक्शन। इसके बाद करा देंगे फंक्शन के बाद, आपका तो लेट है ना टेस्ट, एक दिन में हो जाएगा बच्चों का डिफरेंशियबिलिटी भी करना है। नहीं तो चेक करा देंगे। देखो इस फंक्शन में दे रखा है, इधर ये एलिमेंट्स है और इधर ये वाले एलिमेंट्स है। मैपिंग कर रखा है, 1 का आंसर ए से मैप कर रखा है, 2 का आंसर बी से, 3 का आंसर कर रखा है ई और 4 का आंसर सी। अब ये पूछा है क्या है फंक्शन, अगर कोई पूछे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। फर्स्ट तो ये फंक्शन मान लो ये ए है, सेट है, ए सेट में 4 एलिमेंट्स है, बी में ये है। इधर वाले पार्ट को कहते हैं को डोमेन और इस वाले पार्ट को कहते हैं डोमेन। और जो आंसर आए, आंसर में ए है, बी है, सी और ई, ये होता है रेंज। तो 3 चीज़, डोमेन में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, इधर वाले एलिमेंट्स सारे जो भी टोटल एलिमेंट्स होने क्या कहते हैं डोमेन। और जो आंसर आए हैं ए बी सी और ई, वो क्या होता है रेंज। इस फंक्शन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इस ये ए टू बी है। अगर ऐसे होता तो ये क्या होता बी टू ए। तो पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन इज सच दैट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। तो ए में क्या प्रेजेंट होता है, जो भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं डोमेन। जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है उसे कहते हैं को डोमेन। और बी के वो एलिमेंट जो कि आंसर है, जैसे ए बी सी ई, वो क्या है इसका रेंज। तो ये फंक्शन ए टू बी है, तो इस फंक्शन की वैल्यू लिखना है। तो क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी, एक तो 1, एक ऐसा फंक्शन है उसमें 1 अगर इनपुट करा तो आउटपुट ए है, और क्या पुट करा हमने 2 तो आंसर बी है, 3 पुट किया तो ई है, और 4 पुट करा तो सी। ये फंक्शन ये बना। सबसे पहले पूछा है क्या है फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव। आइदर वी से 1 1 और इंजेक्टिव, दैट मींस द सेम थिंग। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, जैसे 1 की इमेज है ए और ए की प्री इमेज है 1, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज ई है, 4 की इमेज सी है। डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, डोमेन में 1 है। क्या 1 की यूनिक इमेज है, हाँ 1 की यूनिक इमेज है। 2 की भी क्या है यूनिक इमेज है, 3 की भी यूनिक इमेज है, 4 की भी यूनिक इमेज। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, डोमेन के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होना चाहिए किसमें, को डोमेन में, देन इट इज़ 1 1 अदरवाइज नॉट। इसको 1 1 कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं, इस चारों की इसकी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है और इसकी भी यूनिक इमेज। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन देन इट इज़ 1 1। और 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। सेकंड पार्ट में क्या है फंक्शन ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं
सबकी इसमें एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, एटलीस्ट वन प्री इमेज। वो डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। ए की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, सी की प्री इमेज है और ई की प्री इमेज है, लेकिन कोर डोमेन में और कौन से एलिमेंट्स है? ई एक मेंबर है कोर डोमेन का, लेकिन उसकी कोई प्री इमेज नहीं है उसके डोमेन में, इसकी प्री इमेज नहीं है, ना एफ की है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव, या तो कह दे ऑन टू या सरजेक्टिव, दोनों सेम मीनिंग है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है, ये 1 1 तो है, ऑन टू है नहीं है? क्यों नहीं है ऑन टू? वो डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या होना चाहिए? यूनिक क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, तो ये ऑन टू होता है। इसमें इसकी प्री इमेज नहीं है, एक तो एफ की और एक डी की, इसीलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है। अगर कोई फंक्शन दोनों चीज़ बाई चांस होता है तो उसे कहते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल इन द सेंस कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो हर एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जो फंक्शन 1 1 भी हो, साथ साथ ऑन टू भी हो, अगर दोनों चीज़ हो तो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या इस क्वेश्चन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव को ही 1 1 कहते हैं, ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव, दोनों ही चीज़ है तो उसकी लैंग्वेज कहते हैं बाइजेक्टिव। ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव। अब ये क्या है? 1 1 है, ऑन टू नहीं है। जैसे नेक्स्ट एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन है f, वो a टू b है उसकी डायरेक्शन। तो a में क्या प्रेजेंट होगा? जो भी एलिमेंट्स a में प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? डोमेन। जो एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है उन्हें क्या कहेंगे? डोमेन। और जो भी आंसर मार्क हो उसे कहते हैं रेंज। जैसे इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पर कोर डोमेन में ये 5 एलिमेंट हैं। ये उन्होंने कह रखा है 1 का आंसर कुछ है b है, 2 का आंसर भी b है, 3 का आंसर c है, 4 का d है। क्या ये 1 1 है? क्यों नहीं है 1 1? डोमेन में इसकी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक इमेज है, इन दोनों की सेम इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है। क्या ये मैनी 1 है? क्या कहते हैं इसको? मैनी 1। तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो क्या कहेंगे इसको? इंजेक्टिव भी नहीं है। इंजेक्टिव कहते हैं 1 1 ये नहीं है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या देखते हैं? कोर डोमेन के हर एक एलिमेंट को देखना है, क्या इसकी प्री इमेज है? नहीं है। अगर एक की भी नहीं हो तो भी क्या है? ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए जितने भी एलिमेंट्स कोर डोमेन में है हर एक की प्री इमेज होना चाहिए। किसमें प्री इमेज? किसमें हो गया? डोमेन में। ये डोमेन है इधर वाला पार्ट, ये क्या है? कोर डोमेन। ऑन टू होने के लिए कोर डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। किसमें? डोमेन में। इसकी प्री इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं कोर डोमेन में which are the members of codomain but they don't have any pre-base in the domain. That is why this is not an on to. ये 1 1 नहीं है, या इंजेक्टिव नहीं है, on to भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है। क्या ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। क्या इन्वर्टिबल होगा? नहीं होगा। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता, सपोज इस क्वेश्चन में कहते कि ये f है, मान लो इसको अगर मान लो इन्वर्टिबल करना है तो क्या करना चाहिए हमको? हमको इसमें से f हटा दो मान लो, और एक और एलिमेंट कौन सा? d की भी प्री इमेज नहीं है। अब ये क्या है? फंक्शन क्या 1 1 है? 1 1 के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट को देख लो, क्या सबकी यूनिक इमेज है? 1 की बिल्कुल यूनिक इमेज है, 2 की यूनिक इमेज है, 3 की यूनिक और 4 की, तो 1 1 है ये। क्या ये ऑन टू है? इस सिचुएशन में ऑन टू में इसमें 4 1 2 3 4 एलिमेंट, इसकी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी है, तो ये क्या ऑन टू है। अगर ये 1 1 भी है जैसे इस सिचुएशन में ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या है? इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब ये फंक्शन a टू b है, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा, इन्वर्स वो क्या होगा? b टू a होगा। तो इसका जो इन्वर्स अगर कोई पूछ ले, क्योंकि इन्वर्टिबल है, क्योंकि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स होगा a1। इसमें 1 पुट करा तो आंसर a आया था, इन्वर्स में अगर a पुट करे तो 1 आएगा, b का आंसर आएगा 2 इन्वर्स में, e का 3 और c का 4, ये इसका इन्वर्स आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट एक फंक्शन है 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी, जिसमें कह रखा है 1 और 2 दोनों का सेम आंसर है, 3 का आंसर ये है, 4 का ये। पहले ये फंक्शन है कहाँ से कहाँ पर, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो ये फंक्शन ए टू बी है, ए टुवर्ड्स बी, तो दिस फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई इस फंक्शन को लिखना चाहे क्या होगा, अगर लिखें भी तो 1a 2a 3b 4c। अब बताओ ये डोमेन है, डोमेन और ये वाला पार्ट क्या है, कोर डोमेन। एंड व्हाट इज रेंज, जो कोर डोमेन है वही रेंज है इस क्वेश्चन में ना। इस क्वेश्चन में कोर डोमेन ए बी सी है, ए भी आंसर है, बी भी है, सी भी है, रेंज भी सेम है, तो इस क्वेश्चन में कोर डोमेन और रेंज क्या एग्जैक्टली सेम है। अब बताओ क्या ये 1 1 है, 1 1 के लिए क्या देखते हैं हम, डोमेन में 4 ही एलिमेंट्स गिवन है, क्या सबकी यूनिक इमेज है, इसकी है यूनिक इमेज, इसकी भी यूनिक इमेज है, लेकिन इन दोनों की सेम इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है। क्या किस टाइप का, ये मैनी 1 है, ये 1 1 ये क्या मतलब, ये कौन सा है, मैनी 1 है, 1 1 तो है नहीं। क्या ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, वो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक इमेज हर एक एलिमेंट्स की होना चाहिए। इसकी है इमेज, इसकी भी है, इसकी भी एक से ज़्यादा है, तो सबकी इमेज है। वो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है, अगर सबकी इमेज एग्जिस्ट करता है उसके डोमेन में, यस ऐसा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ये 1 1 तो नहीं था लेकिन ऑन टू है। क्या ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल तो जब होता है जब दोनों चीज़ एग्जिस्ट करता है, ये 1 1 तो होता और ऑन टू भी होता है, ये ऑन टू है 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़े तो नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक फंक्शन है ए टू बी, ए टू बी है तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी। इसमें जाकर 3 का आंसर ए है, 1 का आंसर है बी, 2 का सी और 4 का डी। क्या ये 1 1 है, 1 1 क्या देखते हैं 1 1 के लिए, डोमेन को देखना है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, डोमेन में 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, क्या चारों की यूनिक इमेज है उसके कोर डोमेन में, अगर है तो 1 1 है, नहीं तो नहीं है। 1 की यूनिक इमेज है, 2 की भी यूनिक, 3 की भी, 4 की भी, यस ये 1 1 है। 1 1 का दूसरा नेम क्या होता है, इंजेक्टिव, तो इंजेक्टिव है ये। क्या ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, ऑन टू। क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू के लिए हमेशा किसको देखते हैं, कोर डोमेन में ये एलिमेंट है, इसकी इमेज है, इसकी भी है, इसकी हर एक एलिमेंट जो भी कोर डोमेन में प्रेजेंट है तो उसकी क्या है, इमेज क्या होना चाहिए। इमेज तो हमेशा क्या होना चाहिए, कंफर्म है, इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक। और प्री इमेज के लिए क्या कंडीशन है, प्री इमेज शुड बी एटलीस्ट 1, कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए। इसमें हर एक एलिमेंट की जो कोर डोमेन में सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है उसके डोमेन में, अगर कोर डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है उसके डोमेन में, तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल है। और दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते तो क्या कहते हैं, ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल सेम थिंग है। अगर ये इन्वर्टिबल है इसका मतलब अगर इसका इन्वर्स को दिखाना पड़े तो हम करेंगे एफ का इन्वर्स, कैसे होगा, वो बी टू ए होगा। क्या होगा उसकी डायरेक्शन, बी टू ए, तो बी वाले एलिमेंट इधर आ जाएंगे, ए बी सी डी, तो इधर आएगा 1 2 3 4, डी और ए है। बी किसके साथ है, 1 के साथ, सी है, बी के साथ 1 है, डी के साथ 4। ये क्या है, इसका इन्वर्स है। ये इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करा, ये 1 1 भी है, साथ साथ ऑन टू भी है, इन्वर्टिबल है, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा। तो इन्वर्स ही हो जाएगा, ए का आंसर 3, इसमें 1 का आंसर बी था, इन्वर्स में रिवर्स हो जाएगा, बी का आंसर 1। अब ये गिवन है जैसे f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये जो क्या है, नेचुरल नंबर कोई फिक्स नहीं होता, तो इधर नेचुरल नंबर है, इसकी डायरेक्शन भी नेचुरल टू नेचुरल है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट होते हैं। इधर भी नेचुरल नंबर वाला सेट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे।
और ये दे रखा है ये फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, और ये फंक्शन गिवन है f इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x सच दैट fx इज 2x। अब जो वैल्यूज डालते हैं डोमेन की वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर। डोमेन में सबसे पहला एलिमेंट 1 है, अगर 1 डालें तो आंसर आएगा 2, तो इसको मैपिंग करना हो तो 1 पुट करा तो इसका आंसर क्या आएगा इसमें 2। अगर यहाँ पर 1 पुट करा तो आंसर 2। जो पुट करते हैं वो किसका पुट करते हैं डोमेन को। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, अगर 2 पुट करें तो आंसर आएगा 4, 3 पुट करें तो 6, 4 पुट करें 8, 5 पर 10, 6 पर 12, 100 पर 100, 1 लाख पर 2 लाख। कोई भी नेचुरल नंबर है उसका डबल जरूर होगा। तो क्या ये 1 1 है? 1 1 में क्या कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये कंफर्म है, हम देख रहे हैं हर एक की यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं है 1 का एक ही आंसर है 2 है और कोई आंसर है ही नहीं। 2 का एक सिंगल यूनिक आंसर है 4, 3 का यूनिक आंसर है 4 का, 5 का, हर एक एलिमेंट जो भी इसके डोमेन में प्रेजेंट है। एवरी एलिमेंट्स विच बिलोंग टू इट्स डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज इन इट्स कोर डोमेन। ऐसा हो रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज, सिंगल इमेज इन इट्स कोर डोमेन। इसलिए 1 1 तो है। 1 1 को क्या कहते हैं हम? इंजेक्टिव। ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव तो है, 1 1 है। क्या ये सब्जेक्टिव है? अगर इधर देखते हैं कोर डोमेन में इसकी इमेज नहीं है। जितने भी ओड नंबर्स हैं किसी की भी इमेज नहीं दिख रहा। अगर मान लो यहाँ पर 1000 नंबर्स हैं, 999 की तो प्री इमेज है सबकी, एक की नहीं है, तो भी ये ऑन2 नहीं है। ऑन2 के लिए क्या कंडीशन है? एवरी एलिमेंट विच बिलोंग टू इट्स कोर डोमेन। इसके कोर डोमेन में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है हर एक की क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम एक इमेज तो जरूर होना चाहिए। इमेज हमेशा कंफर्म है, इमेज क्या होना चाहिए? हमेशा यूनिक होना चाहिए। लेकिन प्री इमेज क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1। क्या इसके कोर डोमेन के हर एक मेंबर की है एटलीस्ट 1 यूनिक इमेज? कौन कौन से एलिमेंट्स की नहीं है? जितने भी ओल्ड नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर सब हैं। यहाँ पर क्या है? ओल्ड नेचुरल नंबर की नहीं है, तो ये ऑन2 नहीं है। इफ यू हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स, क्या इनवर्स निकाल लेंगे? नहीं, क्योंकि 1 1 तो है, ऑन2 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यही क्वेश्चन होता, मान लो रियल टू रियल, सोच के बताओ तो क्या इन्वर्टिबल होता है? नहीं होता। सेम ही क्वेश्चन है, मान लो सपोज fx इज इक्वल टू 2x है, लेकिन f है रियल टू रियल नंबर। पहले रियल नंबर किसको कहते हैं? नंबर लाइन पर जो भी नंबर शो कर सकते हैं वो रियल है। 0 भी शो कर सकते हैं, -1 भी शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर, -2, -3, -4, -5, 1, 2, ये सारे रियल नंबर हैं। इसके बीच वाले भी हैं 1.1, 1.01, 1.21, 2.007, सारे हैं नंबर पॉइंट वाले सारे। इधर भी रियल नंबर है। क्या ये है 1 1? नहीं। मान लो यहाँ पर कोई बच्चा कहे ये देख ले हाफ है, इसमें हाफ की प्री इमेज क्या होगी? हाफ की इमेज क्या होगी? अगर हाफ पुट करा तो 1 1 जरूर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सारे रियल नंबर प्रेजेंट है, तो हाफ 1 से हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 3/4 है, तो उसकी इमेज मिल जाएगी, यूनिक इमेज होगी 3/2। मान लो 7/8 है, तो उसकी यूनिक इमेज 7/4 जरूर प्रेजेंट होगी रियल नंबर में, हर एक नंबर है। मान लो यहाँ पर -4 है, तो उसकी प्री इमेज क्या होगी? उसकी इमेज क्या होगी? -1 जरूर मिलेगा। तो क्या ये 1 1 है? क्यों 1 1 है? डोमेन का जो भी एलिमेंट है, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 का डबल भी मिलेगा 0, है ना? यही होता है ना। तो यहाँ देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स इसके डोमेन में प्रेजेंट हैं सबकी क्या है? इमेज किस टाइप की है? हर एक की इमेज है, वो भी यूनिक इमेज आ रही है इसके कोर डोमेन में। इसलिए क्या है? फंक्शन 1 1 है। क्या ये ऑन2 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मान लो इधर कोई एलिमेंट है 7, 7 किसकी इमेज आएगी? इसको हाफ कर दो, 3/5 जरूर मिलेगा। मान लो इधर 8/9 है, ये किससे मैप होगा? 4/9। इसका हाफ कर दो, इधर 4/9 मिलेगा। यहाँ पर कोई भी नंबर देख लो, मान लो यहाँ पर -3/2 है, तो यहाँ पर किससे मैप करेगा? ये -3/4 से जरूर मिलेगा, रियल नंबर है वो भी। तो इसका मतलब जो भी नंबर है उसकी इमेज भी सबकी है। तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है। अगर 1 1 भी है, ऑन2 भी है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। दोनों ने कहा अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी फाइंड करो।
अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये 1 1 भी है ऑन 2 भी है, तो वो इन्वर्स फाइंड करना है, वो भी अगले स्टेप में करेंगे। चलिए ये सीख लो 1 1 ऑन। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? डोमेन में क्या है? सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट हैं। वो डोमेन में क्या है? मान लो ये डोमेन दिखाते हैं, इसका रियल नंबर, ये डोमेन है, ये वाला पार्ट डोमेन होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है? को डोमेन। को डोमेन में भी सारे रियल नंबर प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पर 0 1 2 3 पॉइंट वाले हर एक नंबर प्रेजेंट है इसके डोमेन में, एवरी एलिमेंट। यहाँ पर क्या है? को डोमेन में सारे रियल नंबर, नंबर लाइन पे जितने भी आए, पॉइंट प्लस माइनस इंफिनिटी तक, इधर माइनस इंफिनिटी तक। तो ये फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 है या नहीं है? अगर मान लो बात करते हैं पहले 0, पहले डोमेन वाली बात करते हैं। 0 का आंसर क्या हुआ? 0 का स्क्वायर 0। 1 मान लो 1 देखते हैं, 1 का आंसर क्या हुआ? 1। -1 है इसमें, वो डोमेन में -1 का आंसर क्या आएगा? तो ये 1 1 तो नहीं है। अगर मान लो 2 का आंसर देखें तो 4 आएगा, तो -2 का आंसर भी 4 है। इसका मतलब कोई बात करें, मान लो -1 का आंसर क्या है? 1 है, +1 का आंसर क्या है? 1। -2 + 2 दोनों का आंसर क्या है? 4। अगर -3 डालें तो आंसर आएगा 9, +3 का आंसर भी 9। -1/2 का आंसर क्या हो गया? 1/4, और +1/2 का आंसर भी 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये 1 1 है? मैनी 1 है। किस टाइप का? ये मैनी 1 1 नहीं है। 1 1 कब होता? इस रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, माइनस प्लस सबका सेम आंसर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे पेयर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पेयर, जिनका सबका यूनिक आंसर नहीं है, सबके ये वाले आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये 1 1 नहीं है। किस टाइप का? ये मैनी 1 है। क्या ये ऑन टू है या नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि जो नेगेटिव आंसर किसी का भी नहीं आ रहा। हम वेट कर रहे हैं नेगेटिव आंसर किसके आएंगे, किसी का भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। कोई भी रियल नंबर डाल दो, उसका आंसर इधर के बाद आएगा। तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं उन सबकी तो प्री इमेज है ना। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है सबकी प्री इमेज है, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर ये है, इनकी प्री इमेज तो है ही नहीं है, किसी का आंसर आएगा। इस कोई भी वैल्यू पुट करे, उसका स्केयर करे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा, इधर तो आंसर आएगा नहीं। तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है ये वाले सारे, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं? ये कोडोमेन के मेंबर्स तो हैं, लेकिन इनके किसी की भी प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके डोमेन में, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये 1 1 भी नहीं था, ये किस टाइप का था? मैनी 1। ऑन टू भी नहीं है, तो इन्वर्टिबल तो है ही नहीं, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें इधर क्या चीज़ है? डोमेन में सारे रियल नंबर, सारे नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। बीच में 0 आता है, इधर प्लस वाले पॉइंट वाले जितने भी नंबर हैं, इधर इन्फिनिटी तक, इधर क्या आता है? माइनस के इन्फिनिटी तक। इधर भी सारे रियल नंबर हैं। क्या आएगा सारे रियल नंबर में? 0 भी आएगा, पॉजिटिव पॉइंट फ्रैक्शन सब चीज़ आएगी इधर भी। क्या ये 1 1 है? नहीं होगा। अगर 1 पुट करें तो आंसर 1 आएगा, -1 का आंसर भी 1, 2 का आंसर 16, -2 का भी 16, 3 का आंसर 81, -3 का भी 81। तो ये 1 1 नहीं है। यहाँ पर -2 और 2 का सेम आंसर आ रहा है। -2 का आंसर 4 है तो +2 का भी 4 है, तो इसलिए क्या है? मैनी 1 है। क्या उनको फंक्शन है? उनको क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो आंसर है वो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो नेगेटिव रियल नंबर है वो आंसर ही नहीं है किसी के भी। अगर वो आंसर ही नहीं है किसी के तो उनकी प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे इसको थोड़ा वर्ड्स में? ऑल द नेगेटिव रियल नंबर विच बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन। कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर है वो आंसर आ ही नहीं रहे किसी के। इसका मतलब जो भी नेगेटिव रियल नंबर विच बिलोंग टू इट्स कोडोमेन, they do not have any pre-image in its domain. That is why it is not an onto function. So this is neither 1 1 nor 1 1. So it is not invertible. इसका inverse exist नहीं है।
अब मान लो एफ एक्स इज ए मोड फंक्शन, क्या ये 1 1 है नहीं है? क्यों नहीं है? माइनस वन का आंसर क्या होगा? है रियल नंबर में माइनस वन जरूर आता है, प्लस वन भी आता है उसका भी वन, माइनस टू और टू का सेम आंसर आएगा टू, माइनस थ्री और थ्री का सेम आंसर आएगा, तो ये क्या है? 1 1 नहीं है। किस टाइप का फंक्शन है ये? और मैं बोलता हूँ ऑन टू है या नहीं है? क्यों? ये तो होना ही होना है, तो क्लियर है, उनको तो होना ही होना है, या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या कारण है? इसका जो भी आंसर आएगा, इधर वाला जो पार्ट है, जो भी आंसर आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव का मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है। तो इधर जो भी आंसर आएगा कोडोमेन में से वो क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव आंसर आए नहीं ना। तो जितने भी रियल नंबर है इधर पॉजिटिव रियल नंबर तो आंसर में आ रहे हैं, तो इन सबकी फ्री बेस है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं, ये वाला पार्ट एम्प्टी रहेगा बिल्कुल। तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है उनकी फ्री बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके डोमेन में, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है 1 2 और डैश डैश, 1 का आंसर मान लो 5 है, 2 का 6 है, इसका और इसका सेम आंसर है। मान लो किसी ने फिगर दे रखा है और फिर भी उसने कहा है ये 1 1 है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मान लो फिर भी वो हम फिर से टेस्ट करें कि नहीं ये 1 1 है, तो हम कहेंगे ये 8, ये भी 8, अब 1 1 है। तो किसी का दो चीज़ का सेम आंसर आने पर भी 1 1 हो सकता है, अगर वो दोनों चीज़ खुद सेम हो तो, है ना? अगर मान लो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, ये भी ब्लैंक स्पेस है और दोनों का सेम आंसर शो कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है उन्होंने 1 1 है, तो कब हो सकता है 1 1? हो सकता है एक सिचुएशन में अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो 1 1 है, नहीं तो नहीं। अगर ये वैल्यू डिफरेंट है तो 1 1 नहीं है। सेम आंसर हो सकता है तो भी 1 1 हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है वो जो दो वैल्यूज है दीज टू बी सेम होना चाहिए। तो 1 1 हो सकता है, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर सेम हो सकता है। अब इनवर्स निकालने के लिए इसका यही स्टेप्स हैं, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ये क्वेश्चन लेकिन रियल नंबर में करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो ना, नेचुरल नंबर का हाफ एग्जिस्ट नहीं करता, ना 1/3 ना 1/4 ना डबल, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर डाले उसका डबल हो जाएगा और वापस आना है तो उसका हाफ हो जाएगा। नेचुरल नंबर मान लो 3 है, 3 का डबल तो हो जाएगा 6, लेकिन उसका हाफ नहीं होगा, हाफ नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। रियल नंबर में हाफ जो भी है, मान लो यहाँ पर 5 है, उसका हाफ 2.5 होता है, 6 का 1/3 भी होता है ना। तो जब भी रियल टू रियल नंबर वाले, यही क्वेश्चन है हमारे कोर्स में से, तो ऐसे में कहते हैं लेट, मान लो x1 और x2 दो वैल्यूज दी, उसको यही डायग्राम ड्रॉ कर लो, कोई भी दो रियल नंबर मान लो हमने लिए, एक का नाम x1 किया और एक का x2, अगर विच बिलोंग्स टू, उन्हें किस में से चाहिए? जो भी वैल्यूज डालेंगे वो हमेशा डोमेन में से पुट करना है, इसमें से पुट करना है। डोमेन क्या है? रियल नंबर। जो भी हमने दो वैल्यूज लिए वो उसके डोमेन में से लिए, विच बिलोंग टू इट्स डोमेन विच इज रियल नंबर। मान लो हम कह रहे हैं हमने दो वैल्यूज ली, रियल वैल्यूज x1 और x2 यहाँ से, सच दैट इफ़ वी आर सेइंग कि x1 डालने पर जो आंसर आएगा वो f ऑफ x1 होगा, क्योंकि x1 पुट करा तो f ऑफ x1 इसका आंसर है, अगर x2 पुट करा तो आंसर क्या होगा? f x2। और हम कह रहे हैं दोनों आंसर सेम है, तो 1 1 कब हो सकता है? अगर f x1 f x2 इक्वल है, f x1 का आंसर क्या होगा? x1 डाल दो, यहाँ पर क्या होगा? 2x1। f x2 का आंसर क्या होगा? 2x2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर कभी भी इसका आंसर, इसका मतलब क्या होगा? x1 डालने पर ये आंसर, x2 डालने पर ये आंसर, इन दोनों का सेम आंसर है, वो हमने दिया हुआ है कि फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये, दोनों आंसर इक्वल है, तो क्या ये दोनों नंबर्स भी इक्वल आ रहे हैं? यस, दे आर कमिंग इक्वल। इसका मतलब f इज़ 1 1। तो 1 1 अगर निकालना हो तो उसके ऐसा करते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज ले लो, कहाँ से लेना है? उसके डोमेन में से लेना है, जो भी यहाँ पर। अगर नेचुरल तो करना ही नहीं, नेचुरल में तो ये सिर्फ रियल में, विच बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f x1 का आंसर कैसे निकलेगा? x1 डाल दो यहाँ पर 2x1, f x2 का आंसर क्या होगा? 2x2। सोल्व करके अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता है तो ये 1 1 है। अगर इनको ऑन टू प्रूव करना है तो fx को y ले लेते हैं, मान लो fx का मतलब y इज इक्वल टू 2x,
यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा y/2। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है। अगर x की वैल्यू y/2 डालने पर आंसर हर बार y आए तो ये ऑन टू है, इसका मतलब ऑन टू है। अगर y ना आए कुछ और आ जाए तो ये ऑन टू नहीं है। फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू दिस, इसका डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये बताओ मुझे। डोमेन क्या है इसका? डोमेन में कह रहे हैं वो सारे रियल नंबर है, 3 नहीं डाल सकते, वैसे भी 3 नहीं पुट कर सकते। 3 डालेंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी मीन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फंक्शन 3 पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें हम और कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन 3 नहीं डाल सकते। तो ये फंक्शन a टू b है, a से लेकर इसकी डायरेक्शन क्या है b। ए में क्या चीज़ प्रेजेंट है? जितने भी रियल नंबर है सारे रियल नंबर प्रेजेंट है, लेकिन एक रियल नंबर 1 2 3 नहीं है बस। और कोडोमेन में क्या प्रेजेंट है? जो भी बी है इसमें सारे आंसर मिलेंगे आपको, हर एक रियल नंबर मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? एक 1 नहीं मिलेगा, बाकी सारे रियल नंबर प्रेजेंट है। ये बताना है क्या ये 1 1 है, क्या ऑन टू है, क्या अगर दोनों चीज़ है तो इन्वर्टिबल है, अगर है तो उसका इन्वर्स भी निकालना है, इसका इन्वर्स। ये क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं इसमें? लेट मान लो हम क्या लेंगे, 2 वैल्यूज ले, एक को कह रहे हैं x1 दूसरे को x2। किस में से लेनी है वैल्यूज? वैल्यूज हमेशा यहाँ से लेनी है। इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? सारे रियल नंबर है 3 को छोड़कर। मान लो इसमें से कोई भी 2 वैल्यूज ली हमने, एक को x1 x2 विच बिलोंग टू इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब ये है, क्या है डोमेन इसका? ए, वो डिफाइन कर ही रखा है, विच बिलोंग्स टू ए सच दैट वी से कि f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 आर इक्वल। अगर इस आंसर को सॉल्व करके आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो ये 1 1 है, नहीं तो नहीं है। व्हाट इज f ऑफ x1? x1 तो क्या आएगा? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। यहाँ पर x2 डाला तो क्या आएगा? x2 माइनस 2। इफ आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, अगर इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाता है तो वी से कि f इज 1 1 अदरवाइज नॉट। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? इससे करें तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। पहले तो x1 x2 दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो गया? 6 है 6। क्या आएगा आगे नेक्स्ट स्टेप में? इसको इधर ले जाए तो माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो यस, इसका आंसर ये आ रहा है। अगर ये आए तो इसका मतलब f क्या हो गया? 1 1। ये यही कह रहे हैं ना, मान लो हम कह रहे हैं कि 2 वैल्यूज पर सेम आंसर आ रहा है। एक तो वैल्यूज x1 ली हमने और एक x2, हम कह रहे हैं इन दोनों का सेम आंसर है, तो भी 1 1 कम हो सकता है अगर सेम आंसर है तो। जब ये 2 वैल्यूज खुद ही इक्वल है आपस में, वो इक्वल आ गई कि x1 इज इक्वल टू x2।
x1 डालने पर आंसर आया fx1, x2 डालने पर ये, तो x1 का आंसर यहाँ पर ये fx1 है, x2 डाला तो आंसर fx2। हम कह रहे हैं ये आंसर सेम है, तो 1 1 कब हो सकता है? अगर ये आंसर सेम है तो 1 1 जब हो सकता है जब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो, सेम है। क्योंकि वैसे तो हर एक रियल नंबर डालकर पॉसिबल नहीं हम चेक करें, इसीलिए उन्होंने एक मेथड बना लिया कि कभी भी 1 1 रियल नंबर से केस में करना हो तो ये मेथड डाल लो, इससे पता चलता है 1 1 है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कभी भी ऑन टू पुट करना हो x2 y, जो आंसर आ रहा है इसका इसको y ले लेते हैं, fx की जगह y लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगी x की वैल्यू? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। अगर x निकालना है एक तरफ रखो, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x कॉमन लिया तो क्या आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आएगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर पुट करना है, क्या रखिए x को हटाकर यहाँ पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2, तो यहाँ भी पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है। क्या करना है, इस x को हटाकर क्या लिखेंगे हम, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1। नीचे क्या लिखेंगे, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2। इसको अगर सोल्व करें एलसीएम वगैरह लेकर तो इसका आंसर y ही आ रहा है। अगर y इसका आंसर आए तो इसका मतलब ये ऑन टू है, अगर y के सिवा कुछ और आए तो ऑन टू नहीं है। तो इसका आंसर आफ्टर कैलकुलेशन एलसीएम लेके सेम y आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू है। किस टाइप का फंक्शन है ये, 1 1 भी था, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो फाइंड करना है इन्वर्स। अब ये फंक्शन क्या था इसमें, ये फंक्शन x2 y है, क्योंकि जो भी इसका आंसर आया उसको हमने y लिया हुआ है, इस आंसर को क्या लिया हुआ है, y। हम x की वैल्यूज डालते हैं, आंसर y की टर्म में आ रहा है, ये फंक्शन x2 y है। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो y2x है। कहने का मतलब अगर इन्वर्स में आप y पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, x आएगा, और x की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी इसकी, ये इसका इन्वर्स आ गया। तो f इन्वर्स y इज इक्वल टू दिस, तो इसका इन्वर्स इस फॉर्म में आएगा हमेशा। अगर मान लो पूछे f इन्वर्स 1 निकालो, क्या निकाल सकते हैं f इन्वर्स 1? नहीं। क्यों? क्योंकि ये x होता है, ये वाला डोमेन x होता है, ये क्या है, y। इन्वर्स में 1 नहीं डाल सकते हम, है ना, क्योंकि f इन्वर्स 1 पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये y वाला पार्ट होता है, ये x वाला होता है। तो f इन्वर्स 1 तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। और कुछ ही पूछ ले, मान लो पूछ लिया f इन्वर्स 3 निकालो, हाँ 3 तो है इसमें, है ना, तो f इन्वर्स 3 है तो 3 यहाँ डाल दो, 3 यहाँ डाल दो, तो आ जाएगा। f इन्वर्स 0 पूछ सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्या चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा सारे रियल नंबर का एक्सेप्ट फॉर 1। और कोई भी रियल नंबर का इन्वर्स पूछ ले, f इन्वर्स हाफ पूछ ले तो हाफ डाल दो, तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। इसी टाइप के आते हैं वैसे इसमें, सबको आगे समझ में। बताओ क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या है, a to b दे रखा है उन्होंने, और क्या दे रखा है फंक्शन fx का, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, और fx का आंसर दे रखा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या ये इन्वर्टिबल है, अगर है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, 1 1। सारे नंबर चेक नहीं कर पाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, मान लो लेट अस अज्यूम कि दो वैल्यूज दे रहे x1 x2, लेनी कहाँ से वैल्यूज, दीज टू वैल्यू जो भी ले रहे हैं वो उसके डोमेन में होना चाहिए। इसमें डोमेन ये चीज़ है विच बिलोंग्स टू a, सच दैट हम कह रहे हैं कि x1 डालने पर जो आंसर आया वो fx1 है, x2 डालें तो आंसर आएगा fx2, कि वो दोनों आंसर इक्वल है। अगर आंसर इक्वल है तो क्या x1 इज इक्वल टू x2 आता है, नहीं आता? अगर आता है तो यस 1 1 है, नहीं तो नहीं है। व्हाट इज f ऑफ x1, यहाँ पर x1 पुट करा तो x1 पुट करके भी गेट x1 माइनस 4 अपॉन x1 माइनस 3। व्हाट इज f ऑफ x2, x2 पुट कर दो, कुछ नहीं करना, इसको नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करा तो आंसर यस x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। देयरफॉर इट मींस कि जो f है वो 1 1 है, 1 1 कहते हो इंजेक्टिव है। सेकंड ऑन टू के लिए क्या करते हैं हमेशा, जो भी fx है उसको y एज्यूम कर लो, क्योंकि आंसर x की वैल्यू डालेंगे, आंसर जो आएगा उसको y कहते हैं, y इज लेट
y इज इक्वल टू दिस। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेंगे x की वैल्यू? अब मंडे को आ जाना फिर 6 to 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा x y माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस, तो इफ यू हैव टू फाइंड x एक तरफ रखो x y माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस x कॉमन लिया क्या आएगा y माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया अपॉन में y माइनस 1, ये x की वैल्यू है। यहाँ पर पुट करना है, ये यहाँ पर x को हटा दो, क्या लिखेंगे इस x की जगह इन टर्म्स ऑफ y को इसका आंसर लिखिए। अगर यहाँ हटाया तो इधर भी x को हटाना है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या रखना है x को हटा कर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, इसका आंसर y ही आ रहा है। अगर y आ रहा है इट मीन्स f क्या है ऑन 2 है, ये f क्या है 1 1 भी है ऑन 2 है, इसका मतलब क्या है इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब देखिए कैसे हमने क्या के लिया है, वैल्यूज किसकी टर्म में डाल रहे हैं, x की, आंसर y की टर्म में आ रहा है और ये इन्वर्टिबल है, तो f इनवर्स में क्या होगा y अगर डालेंगे तो आंसर जो आएगा वो x की टर्म में आएगा, तो f इनवर्स में अगर y पुट करा तो आंसर इक्वल आएगा x के, और x हमको पता ही है क्या चीज़ है x 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, मान लो f इनवर्स 2 पूछ ले, निकाल देंगे f इनवर्स 2, क्या 2 एग्जिस्ट करेगा f इनवर्स, क्या इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं, y वाले में, x वाले में 3 नहीं है, y वाले में क्या नहीं है 1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ये f इनवर्स y इस फॉर्म में आएगा। f is a function from real to real number such that f of x in terms of x ये है। ये पूछा है क्या है 1 1 है, क्या ऑन 2 है या नहीं है, बताओ क्या करना है, क्या लोगे तो क्या मेथड है इसकी फर्स्ट पार्ट में लेट 1 1 अगर प्रूव करना है, ये इसका डोमेन है, ये क्या इसका डोमेन, ये क्या इसका, तो हम इसमें से कोई भी दो वैल्यूज पिक कर सकते हैं, कोई भी लेट x1 and x2 be two values which belongs to its domain which is real number such that, अब हम कह रहे हैं दोनों का सेम आंसर आ रहा है, अगर x1 डालें तो आंसर कहेंगे fx1, x2 पुट करें तो आंसर होगा fx2, हम कह रहे हैं दोनों का आंसर सेम है। अगर आंसर सेम है तो क्या x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो यस इट इज 1 1, नहीं तो नहीं। What is f of x1? 3 minus 4 x1 x1 तो 3 minus 4 x1. What is f x2? 3 minus 4 x2. Solve करें 3 से 3 कट जाएगा, next get rid minus 4 से minus 2. Yes we are getting कि x1 is equal to x2, अगर ऐसा it means कि f is 1 1. Now second part on to कैसे prove करते हैं, जो f x इसको हटाकर y लेते हैं तो y is equal to क्या होगा 3 minus 4x, यहाँ से x निकालना है, अगर x निकालना है क्यों ना इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो गया 3 माइनस वाई बाई 4, यहाँ पर पुट करना है x की वैल्यू, यहाँ पर x को हटा दो, क्या लिखे x को हटाकर इन टर्म्स ऑफ y, तो 3 माइनस वाई बाई 4, यहाँ भी x को हटा दो, क्या लिखेंगे 3 माइनस वाई बाई 4। क्या इसको सोल्व करके अगर y आंसर आता है तो ये ऑन टू है, नहीं तो नहीं है, इसको सोल्व करें 4 से 4 कट जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस वाई, यस दिस आंसर इज y, इसका मतलब क्या होगा f इज ऑन टू फंक्शन है। नाउ दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, सो इट इज इन्वर्टिबल, दैट मींस इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट। f क्या था फंक्शन, जो वैल्यूज डाली वो x की डाली, आंसर जो है उसको हमने y एज्यूम कर रखा है, आंसर को y, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका इन्वर्स किस फॉर्म में आएगा, y की वैल्यू डालेंगे और आंसर जो आएगा वो x आएगा, दैट मीन्स f इन्वर्स में अगर हम y पुट करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा x के, और x का मतलब क्या है ये वाला है, तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके डोमेन में क्या है, को डोमेन में ऑल द रियल नंबर, क्योंकि ये x होता है ये y होता है, तो y यहाँ से डालना है इसमें, तो हर एक रियल नंबर सारे रियल नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसे पूछ सकते हैं, जीरो का पूछे तो क्या होगा, तो इन्वर्स ऑफ जीरो, जीरो क्या होगा 3/4, ये f इनवर्स हाफ डाल दो, हाफ हर एक का आंसर आ जाएगा। ये एक फंक्शन है रियल टू रियल नंबर, इसके डोमेन में क्या है भाई
सारे रियल नंबर प्रेजेंट है डोमेन में, और को डोमेन में भी सारे रियल नंबर प्रेजेंट हैं। अब बताओ इसको 1 1 प्रूव करना है, कैसे करना चाहिए? 1 1 x1 और x2 की टू वैल्यूज लेनी कहाँ से है? जो दो वैल्यूज प्रूव करना है वो इसमें होना चाहिए डोमेन में, बिना डोमेन के नहीं डाल सकते। विच बिलोंग टू इस डोमेन विच इज रियल नंबर सच दैट हम कह रहे हैं कि x1 डालने पर आंसर आएगा fx1, अगर x2 पुट करें तो उस आंसर में fx2। हम कह रहे हैं दोनों आंसर इक्वल है, अगर इक्वल है तो भी 1 1 हो सकता है, अगर x1 और x2 भी इक्वल हो तो। व्हाट इज f of x1? 5 minus 2x1 upon 9। व्हाट इज fx2? 5 minus 2x2 upon 9। इक्वल है दोनों, 9 से 9, 5 से 5। तो यस वी आर गेटिंग x1 is equal to x2। अगर ऐसा है तो f में हो गया 1 1। उनको के लिए क्या करेंगे? जो भी fx का आंसर है लेट y is equal to 5 minus 2x upon 9। यहाँ से x निकालना है, पहले 9 को इधर ले जाओ, 9y इसको इधर ले आओ, 2x is equal to 5 minus 9y। तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y ये आ गया। ये x की वैल्यू कहाँ पर पुट करना है? यहाँ पर x को हटा दो, क्या लिखे? x को हटाकर, तो यहाँ भी x को हटाकर क्या लिखा? इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ब्रैकेट खोले 5 plus 9y अपॉन 5 minus 5 ये कट जाएगा, क्या बचा इसका आंसर? y। अगर y आई इट मींस f इज ऑन टू। ये फंक्शन क्या है? 1 1 भी है, ऑन टू है। इसका मतलब क्या है? अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स f क्या होता है फंक्शन में? x y। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्स होगा y 2x। इसका मतलब f इन्वर्स में अगर हम y पुट करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा इसके x के, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 minus 9y/2। ये क्या होगा इसका इन्वर्स? जाएगा समझ? इक्वेशन करके देखना तुम एक बार। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल नंबर। ये एक फंक्शन है, चेक करना है क्या इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। इसका इन्वर्स क्या आएगा?
कॉन्टूर आना तो चाहिए। ऑन टू के लिए क्या करते हैं? fx में y क्या हो गया, y का आंसर 3 माइनस एक्स। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैसे तो 4y प्लस 2xy इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। x निकालना है, कैसे निकलेगा x यहाँ से, 2xy तो है ही है, उसको इधर ले आओ, प्लस x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y। x निकालना है, x कॉमन ले लो, बचा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4y। तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 3 माइनस 4y अपॉन 2y प्लस 1। कहाँ पर है आएगा वैसे, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी आपकी। यहाँ पर x को हटाना है, क्या लिखना है, x को हटाकर ये आंसर, और यहाँ भी x को हटाकर ये रखना है और ये रखना है, सोल्व करके y आ रहा है आंसर। तो आपसे कुछ मिस्टेक होगी, नहीं तो y आएगा ही आएगा। अगर y आ रहा है तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्टिबल है। बताओ आगे कैसे करते हैं, इन्वर्टिबल है तो क्या लिखता है, लिखें क्या उसको, अगर ये इन्वर्टिबल है तो लिखते क्या है, f क्या फंक्शन है, x से y की तरफ है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो f इन्वर्स क्या होगा, y टू x। इसका मतलब f इन्वर्स में अगर हम y की वैल्यू डालेंगे तो आंसर x की टर्म में आएगा, और x का मतलब ये, तो ये इसका इन्वर्स हो गया, ये हटा दो बीच में, f इन्वर्स विल कम इन दिस फॉर्म है। लेकिन नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आते हैं एग्जाम में, कोई भी 4-5 क्वेश्चन ये इन्हीं में से आता है, जो भी आएगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना भाई। ये देखो, इसका मतलब डोमेन क्या है भाई, इसका डोमेन क्या है, नहीं R पॉजिटिव है, तो कह रहे सिर्फ ये नंबर डाल सकते हैं जो 0 से इधर आए, कोई भी इधर वाला कोई नंबर नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है, वैल्यूज तो वही पुट करना है जो डोमेन में आने की